नमस्कार दोस्तों, योग एग्ज़ाम विद राजेश यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पतंजलि योग सूत्र पे जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उनकी हम जो एक सीरीज़ यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि योग के विषय में जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रथम हमारा क्वेश्चन है, पतंजलि योग सूत्र में तत्वों की संख्या कितनी है? तत्वों की संख्या कितनी है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी। ए हमारा 38, बी 26, सी 22 और डी 18। तो इसमें हमारे पास तत्वों की संख्या है 26, यानी कि बी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो हमें बताना है कि पतंजलि योग सूत्र है उसके अंदर जो सूत्र लिखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या देखिए दोस्तों, 4 पाद का वर्णन मिलता है पतंजलि योग सूत्र के अंदर, जिसमें से एक में 51 सूत्र है, एक में 55 है, एक में फिर 55 है और एक में 34 है। तो आप इनका टोटल कर लीजिए। टोटल जब आप करेंगे तो हमारे पास आएगा 195, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जिन 3 तत्वों की संकल्पना की गई है वह निम्न में से एक है। तो हमारे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। देखिए आप, इसमें से हमारा ऑप्शन होएगा ए सही। इसमें क्या है? प्रकृति, पुरुष एवं पुरुष विशेष। ठीक है दोस्तों, प्रकृति, पुरुष एवं पुरुष विशेष। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पतंजलि योग सूत्र में पादों की कुल संख्या कितनी है? तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, तो हमारे पास कितने हैं? 4 पाद हैं पतंजलि योग सूत्र के अंदर, और इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। योगी द्वारा किए गए कर्मों की प्रकृति निम्न में से कौन सा होता है? तो योगी के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, ठीक है, जो कर्म किए जाते हैं वो किस प्रकृति, अर्थात वो किस प्रकृति का होता है? तो इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कृष्ण कर्म जो होते हैं उन वो कर्म होते हैं जो बुरे कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं वो कृष्ण कर्म होते हैं, और जो शुक्ल कर्म होते हैं हमारे वो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म कौन से होते हैं? शुक्ल कर्म। ठीक है, और जो न अच्छे हों और न बुरे हों वो कौन से होते हैं? अशुक्ल और अकृष्ण। ठीक है, तो एक योगी के द्वारा ऐसे कर्म किए जाते हैं जो न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे होते हैं। तो ऐसे कर्म योगियों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्माण चित्त की उत्पत्ति होती है। निर्माण चित्त की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अस्मिता से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? तो पतंजलि योग सूत्र जो हमारे पास ग्रंथ है उसके अंदर शुक्ल कर्म भी है, कृष्ण कर्म भी है। शुक्ल कृष्ण कर्म भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्ल और कृष्ण कर्म होते हैं, यानी कि जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो सामान्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, और जो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं वो योगियों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार के कर्म का वर्णन नहीं है? तो अकर्म का वर्णन नहीं है, मतलब भी कोई भी कर्म न करना। अकर्म का क्या मतलब हो गया? कोई भी कर्म न करना। तो इसका वर्णन हमारे पास योग सूत्र में नहीं है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऐसे कर्म जिनसे नरक की प्राप्ति होती है कहलाते हैं। अब नरक की प्राप्ति हो ऐसे कर्म कौन से होंगे? जो बुरे कर्म होंगे। और बुरे कर्म कौन से होते हैं? कृष्ण कर्म।
कृष्ण कर्म को बुरे कर्म कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और शुक्ल कर्म कौन से होते हैं? जो अच्छे कर्म होते हैं। ठीक है, शुक्ल और कृष्ण कर्म कौन से होते हैं? जो मिश्रित होते हैं, यानी कि जो अच्छे भी हैं और बुरे भी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अनुमान प्रमाण नहीं है? तो अनुमान प्रमाण कौन सा नहीं है? आगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं? 51 सूत्र हैं। ठीक है, 51 सूत्र हैं समाधि पाद के अंदर। और साधन पाद में कितने सूत्र हैं? साधन पाद में 55 सूत्र हैं। ठीक है, और विभूति पाद में कुल कितने सूत्र हैं? विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं। ठीक है दोस्तों, और केवल्य पाद में कुल कितने सूत्र हैं? केवल्य पाद में केवल 34 सूत्र हैं। तो इनको हम याद रखने की एक ट्रिक देख लेते हैं भाई, कैसे इनको याद रखें। देखिए, जैसे बात करें समाधि, समाधि पाद, यानी कि समाधि एक अच्छी चीज़ है, जो एक आप कह सकते हैं एक उच्च अवस्था है। ठीक है, नेक काम आप जैसे बोलते हैं ना, नेक अवस्था है किसी प्रकार की। ठीक है, तो समाधि, जब भी हम कोई नेक काम करते हैं तो उसमें हम या तो 11 रुपये देते हैं, या 21 रुपये देते हैं, या 51 रुपये देते हैं। ठीक है, तो 21, 11, 51 ऐसे रुपए का हम चूज करते हैं। अभी कोई नेक काम है तो इतने देंगे। तो इसमें सूत्रों को याद रखने के लिए आप ये सोचेंगे कि जो समाधि है वो अच्छी चीज़ है, नेक काम है, इसके लिए इसके अंदर सूत्रों की संख्या कितनी है? 51 है। ठीक है दोस्तों, और साधन पाद, जैसे साधन पाद, और साधन पाद और विभूति पाद, इन दोनों में सूत्रों की संख्या 55 है। तो ऐसे याद रख लें। जैसे साधन बहुत ज़्यादा साधन होता है, जैसे किसी भी, जैसे केवल्य तक पहुंचने की जो अवस्था है उसके बीच में जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसमें क्या क्या हमारे पास चीज़ें प्रयोग की जाती है, कौन कौन सी समाधि आसन जो भी हमारा किया जाता है, उनको साधन बोलते हैं। तो साधन हमारे पास 55, तो साधन के अंदर 55 सूत्र होंगे। और विभूति में कुल कितने सूत्र? विभूति में 55। इनको ऐसे याद रखना है, दोनों में एक जैसे सूत्र हैं, 55। ठीक है, और केवल्य पाद, केवल्य पाद में केवल, अब केवल्य का सिर्फ हमको केवल पकड़ना है, केवल। ठीक है, केवल्य का केवल पकड़ना है। तो केवल इसमें 34 सूत्र है। तो हमारे पास चारों पादों में कितने हो गए? जैसे पहले में कितने थे? 51। 51 किस में थे? समाधि पाद में। समाधि पाद में 51, साधन पाद में, ठीक है, साधन पाद में कितने? 55। ठीक है, विभूति पाद में भी 55। ठीक है, और केवल्य पाद में केवल 34। तो इस तरीके से हम याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है क्वेश्चन, किस पाद में क्लेशों को दूर करने के उपायों का वर्णन है? तो क्लेशों को दूर करने का वर्णन है समाधि पाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, योगानुशासनम शब्द का अर्थ है। देखिए दोस्तों, जो योगानुशासन, ये योग सूत्र का प्रथम ही सूत्र है। जो हमारे पास योग दर्शन की जो बुक होती है, योग सूत्र जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पहला ही सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम, अथ अर्थात अब, योग अनुशासनम यानी कि योग का प्रारंभ करते हैं, जो परंपरागत योग है उसका प्रारंभ करते हैं। तो योगानुशासनम शब्द का अर्थ हो गया परंपरागत योग, जो सदियों से चला आ रहा है, जो परंपरा के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा हम तक पहुंचाया जा रहा है, हम तक पहुंचाया गया है। तो उसको बोलते हैं योगानुशासनम, परंपरागत योग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टु का पर्यायवाची शब्द है। अब दृष्टु को समझ लेना अनिवार्य है। ये जो हमारा योग सूत्र है, इसमें तीसरा सूत्र है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा का अर्थ होता है उस समय। तदा दृष्टु, दृष्टु अर्थात पुरुष। ठीक है, दृष्टु अर्थात पुरुष। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप अथवा अपने स्वरूप में अवस्थानम स्थित हो जाता है।
जिस क्षण पुरुष अपने चेतन स्वरूप में अवस्थित हो जाता है उसको बोलते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो दृष्टु का यहाँ अर्थ आया है पुरुष के लिए, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पतंजल योग के अनुसार वृत्तियों की संख्या है, वृत्तियों की संख्या। अब वृत्तियां कौन कौन सी होगी? वृत्तियां यहाँ पर 5 प्रकार की बताई गई है। कौन सी? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, यानी कि 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा। वृत्तियां हैं 5 प्रकार की। अगला देख लेते हैं क्लिष्ट वृत्तियां, यानी कि क्लिष्ट वृत्तियां क्या है? क्लिष्ट वृत्तियां यहाँ पर पूछना चाह रहा है क्लिष्ट वृत्तियां क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। सुख और आनंद देने वाली, बिल्कुल नहीं है। अविद्या जनित होने के कारण दुख देने वाली, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अविद्या जनित यानी कि अज्ञानता के कारण होने वाले दुख को प्रदान करने वाली जो वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट वृत्तियां होती है। और अक्लिष्ट वृत्तियां कौन सी होती है? जिनसे हमें सुख की प्राप्ति हो, वो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है। अभी इसको ऐसे याद रखो, क्लिष्ट आपा कह देते हैं देसी भाषा में क्लेश हो जाना। ठीक है, क्लेश यानी कि कोई दुख हो जाना, भी क्यों क्लेश कर रहा है। ठीक है, तो क्लेश से याद रखेंगे क्लिष्ट वृत्तियां, और अक्लिष्ट यानी कि क्लेश न होना। तो इससे होएगा भाई सुख की प्राप्ति होएगी। जिस घर में अक्लेश यानी कि क्लेश नहीं है, अक्लिष्ट, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, अक्लिष्ट वृत्तियां। अक्लिष्ट वृत्तियां वे होती है जो जिनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी वृत्ति भ्रम का पर्याय है? कौन सी वृत्ति है जिससे भ्रम पैदा हो जाता है? तो ये जो भ्रम उत्पन्न होता है वो विपर्य वृत्ति के अंदर आता है। जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, आगे के जो वीडियोस आएंगी उसमें हम इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। विपर्य क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, विकल्प क्या होता है, इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। चित्त सक्रिय होता है, क्या चीज़? चित्त सक्रिय होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, किस कारण से सक्रिय होता है? पुरुष के प्रभाव से, मन के प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से, उपयुक्त सभी। तो जी इसका हो जाएगा ए, पुरुष के प्रभाव से। देखिए यहाँ पे सब 2 चीज़ें समझ लेनी आवश्यक है। पहली ये पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है। जो भी जड़ वस्तुएं हमारे आसपास हैं जिनमें जब तक पुरुष का प्रवेश न हो तो वो क्या होती है? प्रकृति होती है, और वो जड़ अवस्था में होती है। और जब पुरुष का उसमें प्रवेश हो जाता है तो वो चेतन रूप में प्रकट होती है। ठीक है, तो चित्त सक्रिय होता है तो पुरुष के प्रभाव से जो है चित्त सक्रिय, चेतन, पुरुष को चेतन भी कहा जाता है। पुरुष चेतन है, दृष्टा है, ठीक है, देखने वाला। ठीक है, तो इसके प्रभाव से चित्त सक्रिय होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निर्बीज समाधि समानावस्था है। निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि जो है किसकी समान अवस्था है? ये अवस्था है केवल्यावस्था की। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही हम करते हैं। आगे के वीडियो में ये जो हमारा है ये पार्ट फर्स्ट आया है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पार्ट हमारा फर्स्ट आया है। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट आएंगे और हम इन्हीं वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको पूरा जो है पतंजल योग सूत्र कंप्लीट करवाएंगे। आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उनमें आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा ये चलाई गई सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।